पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वैकेंसी है क्या? मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तैयारी किए थे। उन्होंने कहा था कि खेला हो गए। हाँ, खेला हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पूर्व सांसद आनंद मोहन का। जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं और इसी के साथ साथ बात करें तो जहां एक तरफ एनडीए ने सीट बंटवारा कर लिया और उसके बाद जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपीआर हो, तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम जो है वो सामने रख दिया। और इसी के साथ साथ जहां एक तरफ महागठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी जवाब या कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं की है, लेकिन बात करें तो वहीं कांग्रेस और बाकी जो दल है जो महागठबंधन के अंदर है उन्होंने सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को लेकर के पूर्व सांसद आनंद मोहन का कहना है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार होगी। इस पूरे मामले को लेकर के आनंद मोहन का क्या कुछ बयान है, पहले आप सुनिए उनकी बातों को। वैकेंसी है क्या? मुख्यमंत्री बने हुए हैं। किसी ने कहा है, ये घोषणा किसी ने किया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा है? नेतृत्व बिहार का चुनाव तेजस्वी जी तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी जी तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में भी तैयारी किए थे। उन्होंने कहा था कि खेला हो गए। हाँ, खेला हो गया। हाँ, उन्होंने कहा कि 24 जो उन्होंने 4 सीटें खाली की थी सभी महागठबंधन की सीटें थी और उनको दावा था एक सीट सिर्फ इमामगंज जो मांझी जी ने खाली किया था और उनको कमजोर कड़ी उस सीट को माना जा रहा था। बाकी 3 सीटें गठबंधन महागठबंधन की थी और वो इसी बिना पर, इसी उम्मीद पर कि भाई 24, उन्होंने कहा कि 24 सेमीफाइनल है, 25 फाइनल होगा जी। 24 के चारों सीटों पर चारों खाने चित हो गए। उसी दिन तय हो गया था कि जो 24 में हुआ वही 25 रिपीट करें। तो आपने सुना आनंद मोहन को। दरअसल बात करें तो पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एक बार फिर नीतीश कुमार का राज्य आएगा और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव के दावों को भी चुनौती देते हुए कहा कि उनका हर दावा पहले की तरह फेल हो जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2024 में भी तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि खेला होवे, यानी उनका समय आने वाला है, लेकिन कोई खेला नहीं हुआ। उनके अनुसार बिहार में नीतीश कुमार के विकास कार्य और जनता की लोकप्रियता के आगे कोई भी विपक्ष खेल नहीं सकता। आनंद मोहन ने बताया कि पिछले साल हुए उपचुनाव ने ये स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का प्रभाव और पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए ने सेमीफाइनल जीत लिया था और अब फाइनल में स्थिति क्या रहेगी ये सबके सामने है। तेजस्वी यादव कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इसी के साथ साथ एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और जनता उनका तहे दिल से स्वागत भी करेगी। जेडीयू नेता ने यह भी जोर दिया कि राज्य में विकास और सुशासन की दिशा में काम जारी रहेगा। उनके अनुसार पिछले वर्ष में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए सड़कों, पुलों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के सुधार ने जनता के बीच विश्वास बनाए रखा है। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आनंद मोहन का यह बयान चुनावी माहौल को और गर्म करेगा। तेजस्वी यादव और राजद की रणनीति के सामने यह स्पष्ट संदेश है कि जेडीयू और एनडीए अपने उम्मीदवार और नेतृत्व को लेकर के पूरी तरह एकजुट है। बिहार की सियासत में आने वाले सप्ताह चुनावी फैसले और घोषणाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आनंद मोहन का यह बयान नीतीश के नेतृत्व और एनडीए की स्थिति को मजबूती से स्थापित करता है। बात करें तो विपक्षी दलों के लिए यह चुनौती भी प्रस्तुत करता है और वे इस मजबूत पकड़ को कैसे चुनौती देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से पूर्व सांसद आनंद मोहन का कहना है कि बिहार की जनता एक बार फिर से तैयार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए। और इतना ही नहीं, जितने भी कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए हैं उन सबको लेकर के जनता के बीच विश्वास बना हुआ है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें,
वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।